अगर देख ले वाईफाई ऑन भी है कि नहीं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोय सव्यसाहुनम, इंद सदवंदियाणम, तिवण मधुर विसद काणम, अंतातीत गुणाणम, नमो जिणाणम, जिद भवाणम। तो कल 52 नंबर की गाथा अपनी चल रही थी, और 52 नंबर की गाथा में अमृतचंद्राचार्य की टीका हो गई थी, समय व्याख्या। अब तात्पर्य वृत्ति देखते हैं। हम्म तो चर्चा चल रही थी कि द्रव्य और गुणों में कथनचित भेद अभेदपना है। पढ़िए उत्थानिका से। उत्थानिका। अब व्यपदेश कथन आदि द्रव्य गुणों का एकांत से भिन्नपना नहीं साधते हैं, समर्थन नहीं करते हैं। पढ़ू आगे भैया। हाँ हाँ पढ़िए। तात्पर्य वृत्ति। व्यपदेश कथन संस्थान, संख्या और विषय होते हैं। प्रश्न ते वे पूर्वोक्त व्यपदेश आदि कितनी संख्या को प्राप्त हैं? उत्तर बहुगा। वे वे प्रत्येक बहुत हैं। वे व्यपदेश आदि उन द्रव्य गुणों के कथनचित अनन्यपने में भी होते हैं। वे न केवल अनन्यपने में होते हैं, अपितु कथनचित अन्यपने में भी होते हैं। पढ़िए पढ़िए। वास्तव में न्यायिक कहते हैं, यदि एकांत से द्रव्य गुणों में भेद नहीं होता है तो व्यपदेश आदि घटित नहीं होते हैं। वहां उत्तर कहते हैं, द्रव्य गुणों के कथनचित भेद उसी प्रकार अभेद भी होने पर व्यपदेश आदि होते हैं। वह इस प्रकार षट कारक के भेद से संज्ञा दो प्रकार है। देवदत्त की गाय इस प्रकार अन्यपने में व्यपदेश है। उसी प्रकार वृक्ष की शाखा, जीव के अनंत ज्ञानादि गुण, जीव हाँ के जी। अनंत ज्ञान आदि गुण है। इस प्रकार अनन्यत्व होने पर भी व्यपदेश है। तो चर्चा ये चल रही थी कि द्रव्य और गुणों में जो भिन्नपना है वो भी कोई एकांत से भिन्नपना नहीं है। किसी अपेक्षा उनमें एक पना है, किसी अपेक्षा भिन्नपना है। अब ये बताते हैं कि व्यपदेश, संस्थान, संख्या और विषय, ठीक है, इनकी अपेक्षा से उनमें भिन्नता कैसे होती है, माने द्रव्य और गुणों में भिन्नता नहीं होती। फिर यहाँ प्रश्न किया था कि व्यपदेश कथन में जैसे हमने कहा देवदत्त की गाय, तो ये तो अन्य पने में व्यपदेश है, माने दोनों अलग अलग है, देवदत्त अलग है, उसकी गाय अलग है। उसी प्रकार जो अभिन्न है, जैसे वृक्ष की शाखा, तो ये जो की है ये संबंध कारक है, तो ये भिन्न द्रव्यों में भी घटित होता है और अभिन्न में भी घटित होता है। तो इसलिए अनन्यत्व होने पर भी व्यपदेश है और अन्यपना होने पर भी व्यपदेश है। तो द्रव्य के गुण, ऐसा कहने पर ऐसा मत समझना कि ये दोनों अन्य अन्य हैं। द्रव्य के गुण कहने पर ऐसा समझना कि उसमें अनन्यपना है, जैसे वृक्ष की शाखा, जैसे आत्मा के ज्ञान आदि गुण। अब कारक संज्ञा कहते हैं, कर्ता कर्म करण संप्रदान, ये भी अन्य अन्य में भी होते हैं और अनन्यपने में भी होते हैं। पढ़िए कारक संज्ञा। कारक संज्ञा कहते हैं, देवदत्त कर्ता कर्म पने को प्राप्त फल को करण रूप अंकुश से, धनदत्त के निमित्त वृक्ष से अधिकरण भूत वाटिका में तोड़ता है। इस प्रकार अन्यपने में कारक संज्ञा है। उसी प्रकार कर्ता आत्मा
कर्मपने को प्राप्त आत्मा को कारणभूत आत्मा के द्वारा आत्मा के निमित्त के लिए आत्मा से अधिकरण भूत आत्मा में ध्यान करता है। इस प्रकार अनन्यपने में भी कारक संज्ञा है। हाँ जी, उसी प्रकार जो कारक हैं वो अनन्य में भी होते हैं और अन्य में भी होते हैं। अन्य में बताए, देवदत्त फल को अंकुश से धनदत्त के लिए वृक्ष से वाटिका में तोड़ता है। तो यहाँ सारे कारक न्यारे न्यारे हैं। लेकिन इसी प्रकार आत्मा आत्मा को आत्मा के लिए, आत्मा के द्वारा आत्मा के लिए, आत्मा से आत्मा में ध्यान करता है। तो यहाँ भी कारक तो घटित किए हमने, कर्ता कर्म करण संप्रदान, लेकिन यह अभिन्न है, अनन्यपने में है। अब संस्थान की अपेक्षा कहते हैं। अब संस्थान कहते हैं, ऊंचे देवदत्त के ऊंचे गाय, बैल इस प्रकार अन्यपने में संस्थान है। इसी प्रकार ऊंचे वृक्ष की ऊंची शाखा भार है। इस तरह मूर्त द्रव्य के मूर्त गुण ऐसा अभेद में संस्थान है। हाँ जी, जो संस्थान है माने आकार, वो अन्य में भी कहा जाता है और अनन्य में भी। जैसे हमने कहा देवदत्त, ऊंचे देवदत्त के ऊंचे गाय बैल, तो ये तो अन्य अन्य थे। अनन्य में कैसे होता है? ऊंचे वृक्ष की ऊंची शाखा, मूर्त द्रव्य के मूर्त गुण, ऐसा अभेद में भी संस्थान घटित होता है। अब संख्या कहते हैं। अब संख्या कहते हैं, देवदत्त की 10 गायें। इस प्रकार अनन्यपने में संख्या निर्देश है, कथन है। उसी प्रकार वृक्ष की 10 शाखाएं, द्रव्य के अनंत गुण, इस प्रकार अभेद में भी संख्या कथन है। अब विषय कहते हैं, गोगाएं ऐसा भेद विषय है। उसी द्रव्य में गुण है, ऐसा अभेद अभेद में भी विषय कथन है। इस तरह व्यपदेश आदि भेद तथा अभेद दोनों में भेद तथा अभेद दोनों में घटित होते हैं। इस कारण से द्रव्य गुणों के एकांत से भेद सिद्ध नहीं करते हैं। हाँ जी, तो इस प्रकार यहाँ ये सिद्ध किया ये कि जब हम कारक, व्यपदेश, संख्या, विषय की चर्चा करते हैं तो उसमें जो भेद कह रहे हैं वो एकांत भेद नहीं है, क्योंकि वो कथन रूप व्यपदेश अनन्य का में भी होता है और अभाव अन्य अन्य में भी होता है। होने पर भी व्यवहार से भूतपूर्व न्याय से मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ भैया, आपकी तो आ रही है। वो उनसे मेरे ख्याल उनके नेट में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, ठीक है। तो देखिए, हम्म। अब यहाँ ये सिद्ध किया कि हाँ जी द्रव्यों भैया। और गुणों में ऐसा नहीं है कि एकांत से भेद हो, तो उनमें भेद नहीं है, अभेद है। अब पढ़िए, यहाँ गाथा में नाम कर्मोदय जनित, यहाँ से यहाँ गाथा में नाम कर्मोदय जनित नर नारकादि रूप व्यपदेश का अभाव होने पर शुद्ध जीवास्ती काय शब्द से व्यपदेश या वाच्य निश्चय न से सम चतुरस आदि 6 संस्थान रहित होने पर भी व्यवहार से भूतपूर्व न्याय से किंचित कम अंतिम शरीर के आकार से संस्थान है। हाँ जी, देखिए, जो नाम कर्म के उदय से होने वाली नर नारक आदि रूप कथन का अभाव होने पर शुद्ध जीवास्तिका इस शब्द से व्यपदेश या वाच्य है। निश्चय न से समचतुर आदि संस्थान रहित होने पर भी व्यवहार से भूतपूर्व न्याय से किंचित कम अंतिम शरीर के आकार से संस्थान है। माने जो शुद्ध जीव हैं, सिद्ध भगवान हैं, यद्यपि उनके 6 संस्थान नहीं है, लेकिन भूतपूर्व न्याय से किंचित कम अंतिम शरीर के आकार से उनके आत्मा के प्रदेश हैं। पढ़िए, केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप से
केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप से अनंत संख्यान होने पर भी लोकाकाश प्रमाण असंख्यात शुद्ध प्रदेश रूप से असंख्यात संख्यान वाला पंचेंद्रिय विषय सुख रस स्वाद रथ का विषय न होने पर भी पंचेंद्रिय विषयों से परे शुद्धात्म भावना से उत्पन्न वीतराग सदानंद एक सुख रूप सर्वात्म प्रदेश परम समरसी भाव परिणत ध्यान विषय रूप जो शुद्ध जीवास्तिकाय स्वरूप है वही उपादेय है, ऐसा आशय है। ठीक है, ये शुद्ध जीव में घटित किए ये चारों चीजें व्यपदेश। व्यपदेश माने जो कथन किया गया। क्या कथन किया गया? कि उनके नाम कर्मोदय जनित नर नारक आदि रूप तो कथन नहीं होगा उनका, फिर भी शुद्ध जीवास्तिकाएं हैं ऐसा कथन तो किया ही जाता है। सम चतुर्सादी जो 6 संस्थान है उससे रहित होने पर भी अंतिम शरीर से किंचित न्यून ऐसे आकार से उनका संस्थान है। केवल ज्ञान आदि अनंत गुण रूप से अनंत संख्या वाले होने पर भी लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश रूप से विराजमान है, इसलिए असंख्यात संख्या वाले। अब पंचेंद्रिय विषय सुख रस स्वाद से विरत हैं, फिर भी वीतराग सुख रूप है, और वो वीतराग सुख ही उपादेय है, ऐसा आशय है। तो यानी वस्तु में उसका व्यपदेश भी होता है, संख्या संस्थान विषय होने पर भी ऐसा नहीं है कि उनमें सर्वथा भेद होगा, क्योंकि ये चारों अभेद में भी घटित होते हैं और भेद में भी। अब वस्तु रूप से भेद तथा अभेद का उदाहरण, गाथा नंबर 53। नाणं धर्णं च कुवदि धनिनं जहनानिनं च दुविदेहिं भण्णन्तितः पुदत्तं एयत्तं चावितच्चनुः। ज्ञान और धन करें पुरुष को ज्ञानी और धनी दो दो रूप, वैसे ही तत्वज्ञ कहें एकत्व और पृथकत्व स्वरूप। यानी अब एकत्व और पृथकत्व को बता रहे हैं। ज्ञान और धन, ये पुरुष को ज्ञान की अपेक्षा ज्ञानी और धन की अपेक्षा धनी कहा जाता है। तो उसी प्रकार जो तत्व के ज्ञाता हैं वो पृथकत्व तथा एकत्व को कहते हैं। पढ़िए जरा अन्वयार्थ। अन्वयार्थ, जिस प्रकार धन और ज्ञान पुरुष को धनी और ज्ञानी करते हैं, ऐसा दो प्रकार से कहा जाता है, तथा उसी प्रकार तत्वज्ञ पृथकत्व तथा एकत्व को कहते हैं। देखिए उदाहरण में देखिए, ज्ञान से ज्ञानी बना और धन से धनी बना, लेकिन ज्ञान ऐसे भिन्न नहीं है जैसे धन भिन्न है। धन और धनी में अन्यपना है, ज्ञान और ज्ञानी में अन्यपना नहीं है। तो ये पृथकत्व और एकत्व को बता रहे हैं। जैसे ज्ञान और ज्ञानी एक हैं, ऐसे धन और धनी एक नहीं है। टीका समय व्याख्या पढ़ी। यह वस्तु रूप से भेद और अभेद का उदाहरण है। जिस प्रकार भिन्न अस्तित्व से रचित, भिन्न संस्थान वाला, भिन्न संख्या वाला और भिन्न विषय में स्थित ऐसा धन, भिन्न अस्तित्व से रचित, भिन्न संस्थान वाले, भिन्न संख्या वाले और भिन्न विषय में स्थित ऐसे पुरुष को धनी, ऐसा व्यपदेश पृथकत्व प्रकार से करता है। देखो धन न्यारा है तथा और जिस वो प्रकार व्यक्ति न्यारा है, लेकिन फिर भी धन के आधार से उसको धनी कहा जाता है। तो ये जो व्यपदेश है उसको धनी कहने का, ये पृथकत्व प्रकार से है, माने भिन्न है। अब अभिन्न वाला बताते हैं, पढ़िए। तथा जिस प्रकार भिन्न अद्वितीय था। चलिए मैं पढ़ता हूँ, आवाज नहीं आ रही है।
जिस तथा प्रकार अभिन्न अस्तित्व से चित। भैया मैं पढ़ूं? हाँ, पढ़िए पढ़िए। एक बार भैया जरा वो लगाना, किस जगह से था? जिस प्रकार भिन्न, शुरू शुरू से पढ़ लूं? नहीं, लगा दिया ना मैंने। जिस प्रकार अभिन्न अस्तित्व से अच्छा, रचित इस प्रकार अभिन्न अस्तित्व से रचित, अभिन्न संस्थान वाला, अभिन्न संख्या वाला और अभिन्न विषय में स्थित ऐसा ज्ञान, अभिन्न अस्तित्व से रचित, अभिन्न संस्थान वाले, अभिन्न संख्या वाले और अभिन्न विषय में स्थित ऐसे पुरुष को ज्ञानी ऐसा व्यपदेश एकत्व प्रकार से करता है। उसी प्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। जहां द्रव्य के भेद से व्यपदेश आदि हो, वहां पृथकत्व है। जहां अभेद से व्यपदेश आदि हो, वहां एकत्व है। देखो, धन और धनी में उनका अस्तित्व न्यारा, उनका संस्थान यानी आकार न्यारा, संख्या न्यारी और उनका आधार न्यारा। तो इससे तो पृथकत्व सिद्ध किया। लेकिन ज्ञान और ज्ञानी का अस्तित्व भी एक, संस्थान भी एक, संख्या भी एक और आधार भी एक। तो इस प्रकार एकत्व समझना। तो माने वस्तु में स्वरूप से ही एकत्व और पृथकत्व दोनों सिद्ध होते हैं। हाँ, तात्पर्य वृत्ति टीका और पढ़िए। तात्पर्य वृत्ति। नाणम धनम च कुव्वदी, कर्ता ज्ञान तथा कर्ता धन करता है। प्रश्न, क्या करता है? उत्तर, धनिणम ज्ञानिणम च, धनी और ज्ञानी करता है। दुविहेहिम, दो नए व्यवहार तथा निश्चय से, धनी और ज्ञानी करता है। जह, यह, जिस प्रकार, भण्णति कहते हैं, तह, उसी प्रकार, यह कहते हैं। प्रश्न, क्या कहते हैं? उत्तर, उद्धतम एयत्तम चावि, पृथकत्व और एकत्व को भी कहते हैं। प्रश्न, वे कौन कहते हैं? उत्तर, वे तत्वज्ञ तत्ववेत्ता कहते हैं। वह इस प्रकार है, जिस प्रकार अभिन्न अस्तित्व से रचित धन को भिन्न अस्तित्व से रचित पुरुष का भिन्न व्यपदेश को भिन्न व्यपदेश का, भिन्न संस्थान को भिन्न संस्थान का, भिन्न संख्या को भिन्न संख्या का, भिन्न विषय लब्ध वृत्तिक को भिन्न विषय लब्ध वृत्तिक का, कर्ता धन से पृथकत्व प्रकार से धनी है, ऐसा कथन करता है। उसी प्रकार अभिन्न अस्तित्व से रचित अभिन्न ज्ञान, अभिन्न अस्तित्व से रचित पुरुष का, अभिन्न व्यपदेश को अभिन्न व्यपदेश का, अभिन्न संस्थान को अभिन्न संस्थान का, अभिन्न संख्या को अभिन्न संख्या का, अभिन्न विषय लब्ध वृत्तिक को अभिन्न विषय लब्ध वृत्तिक का कर्ता ज्ञान पुरुष के अपृथक प्रकार यानी ज्ञान से ज्ञानी है, ऐसा कथन करता है। दृष्टांत व्याख्यान पूर्ण हुआ। उसी प्रकार अन्यत्र सिद्धांत पक्ष में भी जहां विवक्षित द्रव्य के भेद के कथन आदि होते हैं, वहां निश्चय से अभेद जानना चाहिए, जैसे वृक्ष की शाखा, जीव के अनंत गुण आदि। हाँ जी, धन और ज्ञानी का उदाहरण दिया। तो धन से धनी कहना, ये दो भिन्न भिन्न चीजों में एकत्व कहना है। और ज्ञान से ज्ञानी कहना, ये भिन्न भिन्न नहीं है, इनकी सत्ता एक है। पढ़ी। यहाँ सूत्र में जो ही जीव के साथ अभिन्न कथन, अभिन्न संस्थान, अभिन्न संख्या और अभिन्न विषय लब्धि वृत्तिक ज्ञान है, वह जीव को ज्ञानी करता है, जिसकी अप्राप्ति के कारण अनादिकाल तक नर नारक आदि गतियों में यह जीव भटका है, जो ही मोक्ष वृक्ष का बीजभूत है, जिसकी भावना के बल से अक्रम, युगपत, समाक्रांत,
समस्त द्रव्य क्षेत्र काल भाव से उत्पन्न, उसके ही फलस्वरूप सकल विमल केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। उस ही निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान की ज्ञानियों द्वारा भावना भानी चाहिए, ऐसा अभिप्राय है। हाँ जी, इस गाथा का तात्पर्य बताया कि ज्ञान की ज्ञानियों द्वारा भावना भानी चाहिए। ठीक है, धन की नहीं, पृथक पदार्थों की नहीं। तो ये अपनी गाथा नंबर 53 हुई। अब द्रव्य और गुणों के अर्थांतर पने में दोष, कि कोई भिन्न अस्तित्व वाले हों, कोई ऐसा माने तो उसमें क्या दोष आता है। नाणी नाणम च सदा अथंतरिदो दुअन्नमन्नस् दोणहम अचेदनतम पसजदि सम्मम जिणाव मदम। ज्ञानी और ज्ञान यदि होवे सदा परस्पर भिन्न पदार्थ, तो दोनों ही बने अचेतन, यह नहीं जिनवर को स्वीकार। कि ज्ञान और ज्ञानी अगर सर्वथा भिन्न भिन्न चीजें हों तो दोनों ही जड़ होंगे, क्योंकि ज्ञान के बिना ज्ञानी चेतन कैसे होगा, और ज्ञानी के बिना वो ज्ञान किसके आश्रय से रहेगा, तो दोनों ही सिद्ध नहीं होंगे। अन्वयार्थ पढ़िए। ज्ञानी यदि ज्ञानी आत्मा, च और ज्ञानम ज्ञान, सदा सदा अन्योन्यस्य परस्पर, अर्थांतरितु अर्थांतरिते तु, अर्थांतरभूत यानी भिन्न पदार्थभूत हो तो, द्वयोः दोनों को, अचेतनत्वम प्रसजति अचेतन पने का प्रसंग आए, सम्यक जिनावम तम जो कि जिनों को सम्यक प्रकार से असंयत है। समंत है, माने अच्छा, मान्य नहीं संबंध। है जिनेन्द्र भगवान को। ज्ञान और ज्ञानी को सर्वथा भिन्न मानोगे, भिन्न पदार्थ रूप मानोगे, तो दोनों को अचेतन पने का प्रसंग आएगा। टीकार्थ। टीकार्थ, द्रव्य और गुणों को अर्थांतर पना हो तो यह दोष आएगा। यदि ज्ञानी आत्मा ज्ञान से अर्थांतरभूत हो तो आत्मा अपने करण अंश के बिना कुल्हाड़ी रहित देवदत्त की भांति करण का व्यापार करने में असमर्थ होने से न चेतता यानी जानता हुआ अचेतन ही होगा। देखिए, करण कहते हैं और साधन को, करण कहते हैं साधन को। अगर ज्ञान और ज्ञानी को अलग अलग वस्तुएं माने, अर्थांतरभूत माने कोई अन्य अन्य अर्थ वाले माने, अन्य अन्य पदार्थ माने, तो साधन के बिना, जैसे देवदत्त कुल्हाड़ी से रहित हो, तो फिर वो अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होता। उसी प्रकार आत्मा अपना जो जानने का साधन था ज्ञान, तो ज्ञान से अगर भिन्न हुआ तो फिर वो चेतेगा कैसे, जानेगा कैसे, इसलिए वो अचेतन सिद्ध होगा। और अगर ज्ञान ज्ञानी से अर्थांतरभूत हो, माने ज्ञान ज्ञानी से भिन्न हो, तो ज्ञान अपने कर्तृ अंश के बिना देवदत्त रहित कुल्हाड़ी की भांति, पहले क्या क्या था, कुल्हाड़ी से रहित देवदत्त अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार देवदत्त से रहित कुल्हाड़ी भी अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। तो उसी प्रकार ज्ञानी से रहित जो अन्य वस्तुभूत ज्ञान है, वो अपना कार्य करने में समर्थ नहीं होगा, इसलिए वो अचेतन होगा। पुनश्च युक्त सिद्ध ऐसे ज्ञान और ज्ञानी को संयोग से चेतन पना हो, ऐसा भी नहीं है कि ज्ञान अलग ज्ञानी अलग दोनों मिल गए तो फिर उससे ज्ञान की उत्पत्ति हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि निर्विशेष द्रव्य और निराश्रय गुण शून्य होते हैं, माने ज्ञानी के बिना ज्ञान नहीं होता और ज्ञान के बिना ज्ञानी नहीं होता। अब जयसेनाचार्य की टीका पढ़िए। तात्पर्य वृत्ति, राणी यानी ज्ञानी जीव, राणम च तहा उसी तरह ज्ञान गुण भी, अतथंतरिदो दु यदि अर्थांतर या भिन्न है। प्रश्न, कैसे भिन्न है? उत्तर, अन्न
मन्नस अन्योन्य संबंध पने से भिन्न है। प्रश्न, तब क्या दोष है? उत्तर, दोनम अचेतनत्तम, दोनों ज्ञान तथा ज्ञानी की अचेतनपना जड़पना पसैदी प्राप्त होता है। प्रश्न, और वह जड़पना किस प्रकार है? उत्तर, सम्मम जिणावमदम, सम्यक प्रकार से जिनेंद्र भगवंतों को अवमत या असम्मत है। उसका विस्तार, जिस प्रकार अग्नि गुणी से अत्यंत भिन्न होता हुआ और जिस प्रकार अग्नि गुणी से अत्यंत भिन्न होता हुआ उष्णत्व लक्षण रूप गुण दहन क्रिया यानी जलाने की क्रिया के प्रति असमर्थ होता हुआ निश्चय से शीतल है, उसी प्रकार गुणी जीव ज्ञान गुण से अत्यंत भिन्न होता हुआ पदार्थ को जानने के प्रति असमर्थ होता हुआ निश्चय से जड़ है। हाँ जी, अब माना जाए, देखिए अग्नि ये है गुणी और उष्णता है उसका गुण। अब अग्नि गुणी से अत्यंत भिन्न होता हुआ उष्णत्व लक्षण, माने बिना अग्नि के कोई उष्णत्व लक्षण हो तो वो जलाने की क्रिया में असमर्थ है। तो इसलिए अग्नि के बिना अगर उष्णत्व है तो वो जलाने का कार्य नहीं कर सकता, माने शीतल है। उसी प्रकार गुणी जीव ज्ञान गुण से अत्यंत भिन्न होता हुआ पदार्थ को जानने के प्रति असमर्थ होता हुआ निश्चय से जड़ है। तो माने अकेला ज्ञान जो कि ज्ञानी से भिन्न है वो किसी को जानने में असमर्थ होगा, इसलिए वो जड़ होगा। आगे पढ़िए। अब माना जाए कि जिस प्रकार भिन्न दात्रोपकरण यानी आरा से देवदत्त लावक या काटने वाला है, उसी प्रकार भिन्न ज्ञान से ज्ञानी होते हैं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। काटने की क्रिया के प्रति दात्र आरा बाह्य उपकरण है। वीर्यांतराय के क्षयोपशम जनित पुरुष के वहां शक्ति विशेष अभ्यंतर उपकरण है। शक्ति के अभाव में दात्रोपकरण आरा के हस्त व्यापार में काटने की क्रिया नहीं है। उसी प्रकार प्रकाश गुरु आदि बहिरंग सहकारी का सद्भाव होने पर अभ्यंतर ज्ञानोपकरण के अभाव में पुरुष के पदार्थ की जानन क्रिया नहीं होती है। यहाँ जिस ज्ञान के अभाव से जीव जड़ होता हुआ वीतराग सहज सुंदर आनंद यानी आनंद झरता हुआ पारमार्थिक सुख को उपादेय न जानता हुआ संसार में परिभ्रमण करता है। भैया ऊपर करना थोड़ा सा स्क्रॉल कर। वही रागादि विकल्प रहित निज शुद्धात्मानुभूति रूप ज्ञान उपादेय है, ऐसा भावार्थ है। इस प्रकार व्यपदेशादि व्याख्यान की मुख्यता से 3 गाथाएं समाप्त हुई। देखिए यहाँ उदाहरण दिया देवदत्त का, जैसे आरे से देवदत्त काटने वाला है, उसी प्रकार भिन्न ज्ञान से ज्ञानी होते हैं ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो काटने वाला तो है लेकिन आरे से काटने वाला है। तो उसी प्रकार कोई कहे कि ज्ञान भिन्न है, जैसे आरा भिन्न है देवदत्त से, उसी प्रकार ज्ञान भिन्न है और उससे ये ज्ञानी हुआ, तो ऐसा नहीं है। अब काटने की क्रिया के प्रति जो आरा है वो तो बाह्य उपकरण है, और अंतरंग उपकरण क्या है कि देवदत्त की जो हस्त के व्यापार आदि रूप क्रिया हो रही है ना, अगर वो ना हो तो अकेला आरा पेड़ नहीं काट सकता। तो वीर्यांतराय के क्षयोपशम जनित पुरुष के वहां शक्ति विशेष वो अभ्यंतर उपकरण है। तो शक्ति के अभाव में वो आरा के हस्त व्यापार में काटने की क्रिया नहीं है, माने कुल्हाड़ी तो हो, देवदत्त के बिना वो वृक्ष को काटने में समर्थ नहीं है। उसी प्रकार प्रकाश गुरु आदि ये बहिरंग सहकारी हैं, तो इनका सद्भाव होने पर ठीक है, इनका तो सद्भाव हो, लेकिन अभ्यंतर जो ज्ञान को जानने की शक्ति है, ज्ञानोपकरण के अभाव में पुरुष के पदार्थ की जानन क्रिया नहीं हो सकती।
माने ज्ञान के बिना अकेला ज्ञानी जान नहीं सकता, और ज्ञानी के बिना ज्ञान नहीं जान सकता। तो जिस ज्ञान के अभाव से जीव जड़ होता हुआ आज तक अपने वीतराग सुख से दूर हो रहा है, तो उसी वही ज्ञान उपादेय। इस प्रकार ये आपकी 54 नंबर की गाथा भी पूरी हुई। अब इसमें आगे चर्चा करेंगे कि ज्ञान और ज्ञानी के समवाय संबंध हैं, तो दोनों न्यारे न्यारे, लेकिन दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे का काम चला लेते हों, तो ऐसा भी नहीं है। तो 55वीं गाथा में ज्ञान और ज्ञानी के समवाय संबंध मानने का खंडन करेंगे। अभी 55वीं गाथा कर लेंगे। अभी विषय अपना यही चल रहा है कि द्रव्य और गुणों में ऐसा भेद नहीं है जैसे दो भिन्न भिन्न द्रव्यों में होता है। अभी यही चर्चा चलेगी इसमें। चलिए बाकी चर्चा कल करेंगे। मिथ्या जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।